हमारे साथ मौजूद हैं फ़खरे कराची जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास साहब। आज ज़फ़र भाई का बर्थडे भी है, ये बात हम नहीं मेरा बर्थडे हाँ बर्थडे आज 13 जून बर्थडे है। मैंने विकिपीडिया देख कर आया। अबे किसने 13 जून डाल दिया, मेरा नहीं है। खैर हो गई। अभी हम यहाँ पहुँचे ज़फ़र भाई, तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी आपने माशाल्लाह यहाँ बहुत रौनक लगाई हुई है। माशाल्लाह बहुत सारे जानवर, ऊँट, सफ़ेद ऊँट, बड़े बड़े जानवर आपने यहाँ पर लगाए हैं। इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें फिर हम आपसे। देखिए हम हर साल कोशिश करते हैं कि कुर्बानी बराए मुस्तकीन का इनेकाद करें। उसके अंदर बड़े जानवर भी आते हैं, उसके अंदर छोटे जानवर भी आते हैं, उसमें बकरे भी होते हैं, दुम्बे भी होते हैं, उसमें कोई ऊँट में हिस्सा लेता है, कोई गाय में हिस्सा लेता है, कोई बैल में हिस्सा लेता है, कोई पूरा बकरा देता है, कोई पूरी गाय देता है, कोई पूरा ऊँट देता है। और इस सिलसिला ये होता है ईद के दूसरे दिन ये कुर्बानी होती है। इसमें तमाम मसाले के जय्यद उलमा किराम मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद ऊँट का 5-5 किलो का पैकेट बनता है गोश्त का, और गाय का 3 किलो का, और बकरे का 2 किलो का। और ये जितनी भी बस्तियों में जाते हैं हर घर में दिया जाता है। बस यही सारा सिलसिला जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट करते हैं, और अभी तो जो यहाँ की कारोबारी शख्सियात हैं वो जानवर दे रही हैं बड़ी तादाद में। अभी लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी है बहुत बड़े पैमाने पे हिस्सा लेते हैं। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक कंटेनर और आके ट्रॉलर खड़ा हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ ऊँटों का। उसमें भी 34 ऊँट और आ गए हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके सामने खड़े में 40-50 ऊँट 34 और आ गए, और ये इसी तरह आते रहेंगे ईद तक। अभी हम लोग यहाँ जब पहुँचे तो हमारे साथ वली शेख साहब की मुलाकात हुई बाहर, और उनसे हमें पता चला कि उनके साथ इंसिडेंट हुआ है। मंडी जाते हुए 85,000 रुपये की मालियत और उनका बहुत सारा सामान छीन लिया गया। फिर उसके बाद वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने बहुत सारी हमें बातें बताई, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उनकी किस तरह हेल्प की। देखिए मैंने हेल्प कुछ भी नहीं की। मैंने देखा था वली शेख साहब हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, मायानाज शख्सियत हैं। उनकी रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए वीडियो और वायरल हुई, हज़ारों लाखों लोगों ने देखी, जिसमें कह रहे हैं मेरी साल भर की जमा पूंजी थी और मैं अब क्या जानवर लूँगा, मुझे लूट लिया गया इस तरह से, और परेशान थे बेचारे, FIR और ये वो। तो फिर मैंने एक चीज़ सोची कि मैंने अपने दोस्त हैं आतिफ साहब, उनसे मैंने बात की, ज़्यादा रियल एस्टेट वाले। मैंने कहा भाई आप सरमायादार लोग हैं, आप गिफ्ट करें इनको। तो फिर उन्होंने आज गिफ्ट किया एक माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा बछड़ा, और वो खुशी खुशी लेकर अपने घर गए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इससे अलावा भी हट के थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। ये जो आप माशाल्लाह से इतना काम करते हैं, दस्तरखान आपने लगाते हैं, इतने सारे आपने लैब्स खोले हुए हैं, आपने ट्रामा सेंटर को, डायलिसिस सेंटर खोले हुए हैं इतने सारे, तो इसके अंदर कितनी मुश्किलात का आपको सामना पेश आता है उसके हवाले से? ये सारा काम इंसानियती खिदमत के लिए बिला तफरीक, और ये सारे वो काम हैं जो नहीं थे। अगर पूरे पाकिस्तान में एक भी फ्री लैब नहीं है, बिल्कुल पहली फ्री लैब लगी है। दुनिया की सबसे महंगी कंपनी की मशीनें लग रही हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी अस्पताल में नहीं है। रोबोटिक मशीनें, फ्री में लोगों के खून के टेस्ट होंगे सारे। मुर्दा खाना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन रहा है, जहाँ 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। कब्रिस्तान फ्री, मैयत बसें 3.5 करोड़ रुपए की हिनो कंपनी से बसें, आप चेक तो करें जाके, वो सारी बसें जो हैं करोड़ों रुपए मालियत की वो ली जा रही हैं, वो भी फ्री मैयत बसें। इसी तरह से डायलिसिस सेंटर देखें, मलिर में भी खुल गया है। शाह फैसल में साइमा बिल्डर्स वाले जो हैं वो जगह दे रहे हैं, वहाँ पर खुलने जा रहा है फ्री डायलिसिस सेंटर। इस तरह पूरे कराची के बाद पूरे अंदरूनी सिंध और फिर पाकिस्तान भर में फ्री डायलिसिस सेंटर ये सब खुलने जा रहे हैं। सारा काम हो रहा है और मकसद सिर्फ एक है, दुखी इंसानियत की खिदमत। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज़फ़र भाई। आप फ़खरे कराची के नाम से जाने जाते हैं कराची में। सिंध गवर्नमेंट की आप हमेशा तारीफ़ करते हुए हमें मिले हैं, हमेशा से तारीफ़ करते हुए मिले, लेकिन आवाम को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं हासिल है। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? आपसे हमने हमेशा तारीफ़ ही सुनी है सिंध गवर्नमेंट की, लेकिन हम क्या उसके बारे में? देखिए, मैं अगर मुझे सिंध गवर्नमेंट मरीज़ों के फ्री डायलिसिस सेंटर के लिए कोई बिल्डिंग देगी तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। बिल्कुल। मुझे पंजाब गवर्नमेंट जगह देगी, मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों की मदद के लिए अस्पताल के लिए जगह देगी, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। अभी तक तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से हमने देखा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस हवाले से आपको हेल्प नहीं। देखिए, लियाकताबाद वाले डायलिसिस सेंटर के लिए जगह दी गवर्नमेंट ने, सोल्जर बाज़ार वाले डायलिसिस सेंटर के लिए जगह दी गवर्नमेंट ने, समनाबाद वाले डायलिसिस सेंटर के लिए जगह दी गवर्नमेंट ने, 5 स्टार चौरंगी वाले डायलिसिस सेंटर के लिए जगह दी गवर्नमेंट ने, फ्री IT सिटी के लिए जगह दी गवर्नमेंट ने, सोल्जर बाज़ार वाले डायलिसिस सेंटर के लिए जगह दी गवर्नमेंट ने, मलिर वाले डायलिसिस सेंटर के लिए जगह दी। भाई ये अगर मैं जगह ही अरबों रुपये करोड़ों रुपये खरीदना शुरू कर दूँ तो फिर बाकी मामला कैसे चलेंगे? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने सिंध गवर्नमेंट के हवाले से की। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ अर्से पहले रमज़ान में ज़फ़र अब्बास साहब हमने आवाम ने आपका साथ दिया भरपूर माफिया के ख़िलाफ़, फ्रूट माफिया के ख़िलाफ़, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हम वही आवाम फिर परेशान है आटे को लेके, चीनी को लेके, मामलात को लेके। मैं ही नहीं कह रहा ये आपका काम है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या? रोज़ाना की बुनियाद पर आवाज़ उठा रहा हूँ। आज अगर तूफ़ान की पेशन गोई थी तो मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई। बिल्कुल, मैं हर चीज़ पे आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं जितनी मेरी इस्तात है, जितना मैं शोर कर सकता हूँ। देखें, हम अगर गुड बुक में होते लोगों की तो क्या हमसे बड़ा कोविड में राशन किसी ने बांटा पूरी दुनिया में? बिल्कुल, सब जानते हैं। डेली 35,000 बोरे 4 महीने 10 दिन तक। ऐसा ही है। कोई एक छोटा सा भी प्लास्टिक का मेडल भी किसी ने हमको दिया? नहीं, किसी ने हमें कोई सर्टिफिकेट दिया, थैंक्स बोला? सैलाब में हमसे बड़ी ड्राइव पाकिस्तान में किसी ने की राशन की?
मतलब जो हम भेज रहे थे 400 ट्रक वो अलग है, जो हमने नेवी के थ्रू भिजवाए, आर्मी के थ्रू भिजवाए, एयरफोर्स के थ्रू भिजवाए, रेंजर्स के थ्रू भिजवाए, एसएसयू के थ्रू। इतनी बड़ी ड्राइव के बाद, अरबों रुपए की ड्राइव के बाद किसी ने एक प्लास्टिक का मेडल भी दिया हमें। तो बात ये कि ये आपका ये सवाल कि हम किसी गुड बुक में, अगर गुड बुक में होते तो आप जफर भाई आप आवाम के दिलों में हैं, आप आवाम के दिलों पे राज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आवाम के लिए आखिर आपने जो माफिया के लिए आवाज़ उठाई उसके बाद आप पे हमला भी हुआ, हमने सुना था आप पे थ्रेट्स भी आई, तो उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी कोई चीज़ कोई फराम है गवर्नमेंट की तरफ से? हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर उस वक्त जब थ्रेड थी तो रेंजर्स के 2 सिपाही मिले हुए थे, मुसलसल साथ होते थे। फिर उसके बाद पुलिस वाले सिपाही मुसलसल साथ हैं, प्राइवेट गार्ड भी रखे हैं। थ्रेड लेवल बढ़ता जाएगा जब आप माफिया के खिलाफ उतरेंगे। पहले हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ उतरे, फिर उसके बाद हम फ्रूट माफिया के खिलाफ उतरे, फ़कीर माफिया के खिलाफ उतरे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ उतरे, मुर्गी वालों के खिलाफ उतरे, फ्री ट्रांसपोर्ट शुरू कर दी शहर के अंदर। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हैं अमली तौर पर, अब आप क्या समझ रहे हैं, अगर हमारा एक इलाके के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर खुल रहा है तो जो प्राइवेट माफिया से डायलिसिस की जो ठेके के ऊपर मशीनें लगाते थे, ठेके में मशीनें मिलती है ना लैब की और इनकी, तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे जिनका करोड़ों रुपए का एक इलाके में नुकसान हो रहा है? तो हम आप ज़रूरी हैं जफर भाई कराची की ने जिस तरह की आपने काम शुरू करे हैं कराची में आवाम की सहूलत के लिए, आप बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी ये है कि आप इतना दिन रात काम करते रहते हैं, हमने देखा जब भी आप हम यहाँ पर आते हैं आप हमें मसरूफ़ी नज़र आते हैं, तो आपके अपनी ज़िंदगी को किस तरह मतलब मैनेज करते हैं, सोते कब हैं भाई आप? हम रूटीन अब सेट हो चुका है, सुबह सोते हैं 11-12 बजे, फिर उठते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें काम भी चल रहा है इसी दरमियान। ट्रैवल एजेंसी है वो भी चल रही है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन थी आज से 15-1 साल पहले, वो फिर उसके बाद हम ट्रैवल पे आ गए थे। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, फलाई काम भी चल रहा है। और चूँकि एक्टिविस्ट हैं, कहीं भी जुल्म होता है वहाँ जाके खड़े होते हैं ये सोचे बगैर कि जालिम क्या कर सकता है, और लेकिन हम खड़े होते हैं और आवाज़ बहुत अच्छी बात की जफर। मैंने इतनी बड़ी रौनक आपने लगाई है, इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, हम देख रहे हैं। इसके बारे में आप बता दें हमारे चैनल के थ्रू आप आवाम को क्या मैसेज देखें। यहाँ पर मैं यही मैसेज दूंगा लोगों को कि इस साल बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए कुर्बानी करना। लोग जितनी भी अपनी जमा पूंजी लेकर जा रहे हैं मार्केट में, उससे 3 गुना 4 गुना महंगा ऊपर जानवर है। कोई अगर 1 लाख सोच के जा रहा है तो जानवर 5 लाख का है, कोई 5 लाख सोच के जा रहा है जानवर 25 लाख का है। लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर कोई करता भी है कुर्बानी तो भाई मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करें ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक ज़रूर गोश्त पहुँचाएँ। उन बस्तियों में जाएँ जहाँ एक बकरा भी नहीं कटता, पूरी बस्तियों में कई 100 घरों में, और अगर उन लोगों को उनके बच्चों तक गोश्त पहुँचाएंगे, परवरदिगार आलम आपका इसको बहुत अजर देगा। बहुत शुक्रिया जफर भाई आपके टाइम का। शुक्रिया।